कैंडलस्टिक्स हम सब ने पढ़े हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे कैंडलस्टिक्स हैं जो कि बहुत स्पेसिफिकली ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं? आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे 5 कैंडलस्टिक्स शेयर करने वाला हूं जो कि काफी बिगिनर फ्रेंडली होने के साथ साथ काफी प्रॉफिटेबल भी हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इन कैंडलस्टिक्स पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और ये कौन से कैंडलस्टिक्स हैं जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, फॉरेक्स हर मार्केट में बहुत इफेक्टिव होते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में सिद्धांत। चलिए हम सबसे पहले हमारे सबके फेवरेट कैंडलस्टिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है पिन बार कैंडलस्टिक। नाउ ये मैं शुरुआत कर रहा हूं ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो जाए। वीडियोस तो है पैटर्न्स की, तो आप सोच रहे हो यार पिन बार अपने में पैटर्न कैसे हो सकता है। चलिए ये मैं समझाता हूं और फिर हम वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे 12 बजे निफ्टी 50 पे एक पिन बार दिख रहा है। नाउ 15 मिनट्स की चार्ट पे ये एक पिन बार है, बट अगर इसको सेम चीज मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को छोटा कर दूं, 5 मिनट कर दूं, तो इंस्टेंटली ये हमारा कुछ और ही पैटर्न निकल के आता है। ये भी अपने में स्ट्रॉन्ग पैटर्न जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो एवरी कैंडलस्टिक इन इटसेल्फ फॉर्म्स फ्रॉम अ पैटर्न। जैसे कि अगर मैं पिन बार की बात कर रहा हूं तो पिन बार कैसे फॉर्म होता है उसकी डिस्कशन कर लेते। चलिए, अगर आप एक पिन बार को देख रहे हो कुछ इस तरह का, मान लो कि ये एक रेड पिन बार है फॉर एग्जांपल। सो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, चार्ट पे क्या हो रहा है, एक बार आपने वो समझ लिया ना, फिर उसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स एज सच की जरूरत नहीं होगी। आप इस चार्ट को एक स्टोरी की तरह पढ़ने लग जाओगे, जो कि मैं आपको सिखाता हूं। अगर ये रेड कैंडल है, दैट मींस इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है, ओपनिंग यहां कहीं हुई है, ये लो है, क्लोजिंग और हाई सेम है। इसका क्या मतलब है ये समझो। ये अगर मैं 15 मिनट की कैंडल मानूं, दैट मीन्स 15 मिनट की स्टार्टिंग में कैंडल यहां थी, 15 मिनट्स की स्टार्ट हम यहां मान लेते हैं, 15 मिनट्स के बीचों बीच कहीं यहां लो पे गया होगा, यानी 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ऐसे करके अगर मैं यहाँ 15 मिनट्स करूं, तो इस किसी मिनट में इसने ये पॉइंट, जो ये लो पॉइंट है ना, यहाँ पे आके कभी ना कभी टच किया होगा। उसके बाद किसी पॉइंट पे आके एंड में इसने क्लोज कर दिया होगा यहाँ पे। दैट्स व्हाट इट मींस। स्टार्टेड हियर, लो यहाँ पे लगाया, फिर टॉप यहाँ पे गया, कुछ इस तरह का शेप है। इसी को 1 मिनट पे देखोगे तो क्लियरली ऐसा दिखेगा, जैसे अभी 5 मिनट्स पे देख रहा हूँ। अब इसी पार्ट को मैं 1 मिनट पे आपको दिखाता हूँ, कंप्लीट पिक्चर चेंज हो जाएगी आपकी। ये वाली कैंडल है, देखो पूरा पिक्चर चेंज हो गया। 1 मिनट पे ये सेम चीज है, डबल बॉटम है। तो आप कहोगे यार फिर फाइनली क्या चीज को हम ट्रेड करें। डबल बॉटम इन द सेंस कुछ ये पैटर्न होता है, ये ऐसा ऐसा डब्लू पैटर्न होता है। ये भी एक कॉमन पैटर्न होता है स्टॉक मार्केट में, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न जैसा माना जाता है। अगर ये टॉप पे बनता है, इसी को हम डबल टॉप कहते हैं, और यही है हमारा सेकंड पैटर्न। इसी को अगर मैं 15 मिनट पे देख रहा हूँ, ये एक पिन बार लग रहा है। इसी को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, ये एक डबल बॉटम लग रहा है। सो एंड ऑफ द डे हम करें तो करें क्या। चलिए, पहला पैटर्न तो हमने पिन बार देख लिया। दूसरा पैटर्न में आपको सेम चीज पिन बार के साथ जो बना था 5 मिनट्स पे, वो आपको दिखा देता हूं। ये एक 3 कैंडल पैटर्न है। इसको हम कहते हैं एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। जो पैटर्न आप यहां पे देख रहे हो, अगेन डोंट रीड इट जस्ट लाइक अ पैटर्न। पैटर्न तो अपने में ये बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझो, क्या हो रहा है। कैंडल हैज ओपनड हियर, ठीक है, ये पैटर्न की शुरुआत यहां पे हुई थी, लो इधर कहीं लगाया, बीच में हॉल्ट किया और फिर हाई उसके ऊपर लगा दिया। दैट मींस स्टोरी इज स्टिल द सेम। इसी चीज को मैं 15 मिनट पे देख रहा हूं, पिन बार बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, ऐसे बन रहा है। सो एंड ऑफ द डे हाउ डू यू ट्रेड। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। क्या आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, एक स्कैल्पर हो, एक इंट्राडे ट्रेडर हो, क्या हो। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आप इन सेम पैटर्न्स को, पिन बार पैटर्न हो गया, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया, डबल बॉटम, डबल टॉप्स हो गए, ये सब चीजों को आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, 1 मिनट 3 मिनट पे ट्रेड करोगे। अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो आप इन्हीं पैटर्न्स को 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, मे बी इवन 30 मिनट्स पे ट्रेड करोगे। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप इसी चीज को 1 आवर पे, 4 आवर पे ट्रेड करोगे। आप एक इन्वेस्टर हो, सेम चीज को 1 डे पे, 1 वीक पे, 1 मंथ, इन सब चीजों पे ट्रेड करोगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाइम फ्रेम यू पिक। दैट्स इट। ये सेम पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम पे काम करने वाला है। जैसे अभी हमने पिन बार, मॉर्निंग स्टार, डबल टॉप की बात की, डबल बॉटम की बात की, ये हो गए हमारे 3 पैटर्न्स। मैं आपको 1 डे की चार्ट पे दिखाता हूं, सेम चीजें काम कर रही हैं। जैसे अगर आप यहां देखोगे, टॉप पे पिन बार, मिडल लो। अगर आप एक और चीज देखोगे, लेट मी सी सम अदर एरियाज, टॉप और बॉटम पे अगर मैं देखूं तो चेक दिस आउट। यहां पे सेम चीज अगर डेली चार्ट पे मैं देखूं तो एक डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया है। दिस वर्क्स एवरीवेयर, एनी टाइम। ये तो निफ्टी का चार्ट हो गया। लेट्स चेक सम क्रिप्टो चार्ट्स एज वेल।
चेक आउट द क्रिप्टो चार्ट्स। ये देखो, बिटकॉइन का ये क्रिप्टो चार्ट है। क्या है ये? यहाँ पे मूव आ रहा है। कैसे आ रहा है? लेट्स जस्ट चेक आउट व्हाट हैपेंड एट द बॉटम। देखो, बॉटम पे यानी एक स्विंग लेवल पे इसने बनाया है पिन बार। एंड ऑफ द डे दीज थिंग्स गाइज वर्क एवरीवेयर। हर जगह ये चीजें काम करती है। अब आप बोलोगे यार सिद्धांत में वैसे तो बीच में भी कहीं बना रहा है, इसका क्या मतलब है? नाउ दिस इज वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड लाइंस एंड डिमांड जोन्स कम इनटू पिक्चर। सबसे पहले अपने सप्लाई और डिमांड जोन्स के कॉन्सेप्ट को तुमको तगड़ा करना पड़ेगा। उस चीज के लिए मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बना रखी है सप्लाई और डिमांड की, डू हैव अ लुक एट दैट। सो ये तो होगा हमारे 3 पैटर्न्स। मैं आपको पिन बार का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं और इवनिंग स्टार का समझा चुका हूं, जिसका मतलब लगभग सेम निकल के आता है। अब डबल बॉटम का क्या मतलब होता है? व्हेन दिस हैपेंस व्हाट डज इट मीन? इसकी स्टोरी समझो, आगे के 2 वालों में आपको बहुत काम आने वाला है। दैट मीन्स देयर वर सेलर्स दैट ट्राई टू पुश द मार्केट डाउन। अब सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश किया है। यहां से जो सेलर्स पुश करके आए, इनका यहाँ पे क्या है? एसएल है। इस पैटर्न के बाद उनका एसएल यहाँ पे है। नाउ देयर आर अ फ्यू बायर्स जिन्होंने मार्केट पुश अप किया है। इस पॉइंट पे सेलर्स भी आए एंड जो बायर्स थे उन्होंने एग्जिट कर दिया। सो इस पॉइंट पे मार्केट में ज्यादा अग्रेसिव सेलर्स हैं। इस पॉइंट पे क्या हुआ? सेलर्स ने कर लिया अपने प्रॉफिट को बुक एंड सेकंड जो हो गए न्यू बायर्स केम इनटू द मार्केट। अब न्यू बायर्स का एसएल कहां पे है? ये पॉइंट है। ये न्यू बायर्स का हो गया स्टॉप लॉस। अब हमारे पास एक स्टॉप लॉस यहाँ है, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ है। जैसे ही मार्केट रीच दिस एरिया समवेयर अराउंड द मिडल, अगेन जो यहाँ पे इस रैली में, इस डाउन साइड रैली में सेलर्स मिस कर गए थे, दे केम इनटू द पिक्चर एंड सम ऑफ दीज न्यू बायर्स बुक्ड देयर प्रॉफिट्स या फिर एग्जिटेड द ट्रेड। अब जब मार्केट इस पॉइंट पे आया, तब हम सबने नोटिस किया दैट दी सेलर्स जो प्रॉफिट बुक करके गए थे या फिर जो न्यू सेलर्स आए हैं जिन्होंने मिस कर दिया है, दे आर गेटिंग वीकर बिकॉज मार्केट हैज स्टार्टेड टेकिंग अ टर्न अगेन। अब क्या हो गया? दिस इज गोइंग टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ स्विंग। ये जो पॉइंट है ये अपने आप में एक स्विंग बन चुका है। इस स्विंग पे क्या है? जो ये सेलर्स हैं वो देख रहे हैं कि यार अब यहां से स्कैरी हो सकता है मार्केट, बिकॉज प्रीवियस जो लो है वो नहीं टूटा। अब प्रीवियस लो नहीं टूटने का क्या मतलब है? कि हो सकता है 30-40 सेलर लोग हैं, बाकी सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुशिंग द मार्केट फर्दर डाउन। इसीलिए जो ओल्ड सेलर्स हैं दे आर स्टार्टिंग टू फील फियर। ये पूरा साइकोलॉजी समझो गाइज। आप चाहे जो भी तरीका यूज करते हो ट्रेड करने का, एंड ऑफ द डे साइकोलॉजी रिमेन्स द सेम। सेलर्स और बायर्स की लड़ाई होती है, उसी में देखा जाता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, एंड एंड ऑफ द डे वन ऑफ देम विंस। इस पॉइंट पे हमें पता चल रहा है कि जो अग्रेसिव सेलर्स हैं दे आर नॉट एबल टू ब्रेक द प्रीवियस लो। प्रीवियस लो कैसे बना? सर्टेन लेवल ऑफ एग्रेसिवनेस रहेगी, इसलिए प्रीवियस लो बन गया। अब उतने अग्रेसिव सेलर्स वापस नहीं आने, दैट मींस समबडी हैज टू विन। नो, मार्केट परमानेंटली ऐसे तो रहेगा ही नहीं। जहां निकाल रहा है दैट इज वेयर वी ट्रेड। और यूजुअली जब इस मिड पॉइंट को निकालता है, हमें समझ में आया था कि